अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेक शेख हमी के क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, उसमें हम बात करेंगे जेनेटिकल डिजीज की, यानी कि जेनेटिक्स के थ्रू जो अगर बीमारियां होती हैं या डिजीज होती है तो वो कौन कौन सी होती हैं, क्या साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है, हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। शेख हमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और वो आपके पास जब ट्रीटमेंट करवाता है तो वो आपसे कोई भी किसी भी किस्म की डिजीज के बारे में बात करेगा। अब वो डिजीज किस तरीके की होंगी कि वो बात ये आपसे करेगा कि उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को जैसे शुगर है तो वो क्या होगा कि जेनेटिकल ट्रांसमिटेड भी हो सकती है। शुगर है, डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से होती है? क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है, जो पेरेंट्स से अगर उसकी कजन मैरिज है, कजन शादी, कजन मैरिज इसमें हो जाती है तो ट्रांसमिटेड होने के बाद जैसे डीएनए, आरएनए हमारे ये जिस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो किस तरीके से डाइवर्ट होते हैं, किस तरीके से जीन्स ट्रांसमिटेड होते हैं, इसमें क्या इसका रोल प्ले होता है, तो उसके थ्रू डिजीज भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हेरिडिटी के अंदर क्या चीजें मिलती हैं कि कौन कौन सी डिजीज इसमें आ जाएंगी, जैसे कि डायबिटिक आ जाएगी, जैसे कि हेमोफीलिया आ जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, बच्चों में एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम्स का होता है। अगर एक ही फैमिली के अंदर एक के बाद एक जैसे कजन मैरिज कंटिन्यू और थर्ड टू फोर्थ जैसे जनरेशन चलती रहे तो ये फिर क्या होता है कि आपके जीन्स पे जो डिजीज होती है वो भी ट्रांसफर हो रही होती है। अब इसमें रोल प्ले इसी तरीके से आएगा कि वो कोई पैरालिटिक कंडीशन भी हो सकती है। बहुत सारी फैमिलीज में आपने ऐसा देखा होगा, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बता दी, ब्लड प्रेशर का इश्यू भी हो सकता है, कोई सेल्स डिसऑर्डर्स भी इसमें हो सकते हैं कि बेसिक चीजें, थैलेसीमिया का डिजीज भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है कि जो ट्रांसमिटेड डिजीज हो। आजकल जो माशरे में जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है वो स्किन डिजीज के हवाले से बहुत ज्यादा चल रही है। इंटरनली अगर हम डायग्नोज करते हैं तो पेशेंट किसी भी एज का हो सकता है। सपोज स्किन डिजीज की जो मैंने नाम लिया उसकी मैंने बात करी तो डर्माटोलॉजी के हिसाब से हम बात करेंगे कि उसमें क्या चीज होगी कि जैसे किसी को एक्जिमा है तो जी उनके बच्चे को भी एक्जिमा ट्रांसमिटेड हो गया, उसको भी किसी की बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। फिर वो एक्टिवेट कब होती है? वो अपने टाइम पीरियड पर एक्टिवेट होती है। आपने अपनी फैमिलीज में देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट को ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। किसी को बचपने में पता चलता है कि चाइल्डहुड में मालूमात होती है, किसी को टीन एज में या यंग एज में आके हो जाती है, किसी को हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। क्या हमारे सुनने में आता है, जो माशरे के हवाले से हम बातें करते हैं कि मदर के साथ ही होता तो बच्चियों के साथ भी यही इशू रहा। कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से चलना सीखते हैं। जैसे हर इसकी इंसान की कैफियत अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिकल होती है। अच्छा, अगर हम होम्योपैथी से रिलेटेड इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं मियाजम्स। इसको मियाजम कैसा होता है? जैसे सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस हो गई है कि सूरा में स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, सिफिलिस में जो होती है वो अपनी आतिशिक होती है, और जो साइकोटिक में होती है माइंड से रिलेटेड डिजीज होती है। अब इसमें क्या चीजें होती है? जैसे ही इसको एनवायरनमेंट मिलता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट होने की वजह से ही ये फिर अपने हिसाब से एक्टिवेशन हो जाती है। अब मैं बात यहाँ पे ये नहीं करूंगी कि इसकी कोई स्पेसिफिक एज होगी। अब जैसे आप जैसे ही 40 से अबव हुए, 45 हुए, ये हुए तो आपको डायबिटिक का पेशेंट हो गए, या आप कोई कार्डिक के इश्यू हो गए, या आप किडनी से रिलेटेड किसी को हो गई, या ब्लडर से रिलेटेड हो गई, या किसी को यूटीआई का इश्यू हो गया। मल्टीपल डिजीज होती हैं पेशेंट्स को, लेकिन क्या ऐसा नॉलेज, हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? हम उसकी केस टेकिंग करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसको अच्छे से हम समझेंगे, उसके बाद ही हम होम्योपैथी से की तरफ नजरसानी करेंगे। होम्योपैथी में क्या रोल प्ले कि अगर इसकी पेशेंट हमारे पास आ जाएगा तो एज पर सिम्टम्स हमने ट्रीटमेंट देनी है।
कि उसको क्या इशू आ रहा है। अब उसमें ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन, होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन है हम एज पर सिम्टम्स देंगे, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स, और उसी की बिहाफ पे हम देखेंगे कि पेशेंट किस मिजाज का, किस एज का और क्या डिजीज के साथ हमारे पास आया है। अब इसमें हम जो बहुत अच्छी मेडिसिन यूज कर सकते हैं वो मैं नाम बताती हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिक नहीं करती, क्योंकि जब जहाँ से आप ट्रीटमेंट लेंगे अपने मौलिक से आप कंसल्ट होंगे तो हम इसमें ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक ट्यूबरक्लोनियम को यूज कर सकते हैं, हम सिलेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फ्राइटा का को हम यूज कर सकते हैं, आयोडियम का हम यूज कर सकते हैं। हम एज पर सिम्टम्स करेंगे कि पेशेंट हमारे पास कैसा है, जैसा पेशेंट होगा उसके हिसाब से हमने अपने मेडिसिन का पोटेंसी का इंतखाब करना है कि हमने उसको लो पोटेंसी में देना है या हाई पोटेंसी में हमने देना है, वो फिर हम उसी टाइम उसको सजेस्ट करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख शेख क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।